प्रश्न है 11। अध्याय है 1 और अध्याय का नाम है प्रकाश। तो अध्याय 1 का ये प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न है कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों को समझाइए। कि मानव नेत्र जो मनुष्य की आँखें होती हैं उनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं वो समझाइए। तो पहला है दृढ़ पटल, दूसरा है कोनिया, तीसरा है आइरिस, चौथा है पुतली, तीसरा है नेत्र लेंस और पांचवा है जलीय द्रव और सातवां है कांचामा और द्रव और आठवां है रेटिना। तो इनकी परिभाषाएं हैं कि पहला है दृढ़ पटल। इसकी परिभाषा है कि यह मांसपेशियों का बना श्वेत पारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? दृढ़ पटल। तो पॉइंट है पहला कि दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल की परिभाषा ये है कि यह मांसपेशियों का बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? कि यह मांसपेशियों का बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है, नेत्र गोले को ढके रहता है, जो नेत्र गोले को यानी आँखों को ढके रहता है। दूसरा है कॉर्निया, यह दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है? कि यह दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है, जिसमें से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। क्या करता है? जो प्रकाश होता है आँखों में यानी नेत्रों में प्रवेश करता है। तीसरा है आइरिस, कोनिया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोनिया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ये पॉइंट है चौथा, फोर्थ पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है? पुतली की परिभाषा लिखना है कि पुतली क्या होता है या क्या होती है। तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। क्या होता है? कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है यानी छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह नेत्र के अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 11 का ये पॉइंट है पांचवा, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है? कि यह उभयोत्तल लेंस होता है जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली कई पारदर्शी परतों से बना होता है। यह उभयोत्तल लेंस होता है जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली कई पारदर्शी परतों से बना होता है। इसका मध्यमान अपवर्तनांक 1.437 होता है। इसका मध्यमान अपवर्तनांक 1.437 होता है। छठवा पॉइंट है जलीय द्रव्य। तो ये है कि कोनिया तथा नेत्र लेंस के बीच की पारदर्शी झिल्ली, कोनिया तथा नेत्र लेंस के बीच की पारदर्शी झिल्ली की पारदर्शी थैली में एक पतला द्रव्य भरा रहता है। पारदर्शी थैली में एक पतला द्रव्य भरा रहता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। पॉइंट नंबर है सातवां, कांचाम द्रव्य। तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच संपूर्ण स्थान में एक द्रव्य भरा रहता है। संपूर्ण स्थान में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कांचाम द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। आठवां पॉइंट है रेटिना। रेटिना क्या होता है? कि नेत्र गोले के भीतरी तल पर तंत्रिका कोशिका से बनी एक
प्रकाशग्रही झिल्ली होती है, एक प्रकाशग्रही झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर है 12, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा है दृष्टि वैषम्य दोष। प्रश्न है 13। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और नियंत्रण को समझाइए। यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है और ये कैसे फैलता है और इसके उपचार क्या क्या है बताइए, नियंत्रण को समझाइए। तो इसका उत्तर है कि नेत्र में इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने पर मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके निवारण है कि इस रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 14, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस रोग के कारण तथा निवारण समझाइए। तो इस रोग में मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के ये हैं कारण, यानी कि दूरदृष्टि दोष किन कारणों से होता है। तो 2 कारण हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके निवारण है कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 15 कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कौन सा दोष है ये? जरा दृष्टि दोष। इसका उत्तर ये है कि इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण हेतु द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न नंबर है 16, दृष्टि वैषम्य दोष को समझाइए। तो इस दोष में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखा एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या है कि इस दोष में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखा एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कोनिया के पूर्णता गोलीय न होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। क्या? कोनिया के पूर्णता गोलीय न होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार यानी बेलन की आकृति वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है।